विजय चौक से आप देख रहे हैं विशेष लाइव बुलेटिन। लेकिन आपको बता दें, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा जातीय जनगणना की हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना को लॉन्च करते वक्त जातियां गिनाई, लेकिन एक अलग अंदाज में। मोदी जी ने क्या कहा, आइए आपको पहले वो सुनवाते। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबी लिस्ट गिना रहे हैं। कुल 18 प्रोफेशन है जो इस विश्वकर्मा योजना में शामिल किए गए हैं। शहजाद पूनावाला जी, आपसे ब्रेक से पहले सवाल पूछा गया था, बीजेपी जातिगत जनगणना के साथ या खिलाफ? देखिए, एक चीज़ तो अंशुल जी ने स्वीकारा और अधिकृत कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में उन्होंने माना कि यूपीए सरकार ने उस समय पर जब जारी नहीं किया था तो वो गलत स्टैंड है। आज उन्होंने माना। सवाल तो ये बनता है कि जब उन्होंने ये गलत स्टैंड लिया तो समाजवादी पार्टी उस समय की सरकार को भी और आज कांग्रेस को किस मुंह से समर्थन दे रही है। और सवाल ये भी बनता है, चलिए जातिगत जनगणना के आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, पवन जी ये गलत है। ठीक है, गलत। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण, अरे भाई ये क्या है, तरीका नहीं है, भरोसा रखिए। हाँ जी बोलिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अब जनगणना के एक और आगे जाते हैं, जहां पर आरक्षण दिया गया है ओबीसी समाज को, एनसीबीसी जिसको संवैधानिक स्टेटस हमने दिया, उसकी रिपोर्ट आई है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को उनका अधिकार दे दिया गया। राजस्थान में 7 जिले में एक भी ओबीसी आरक्षण नहीं। बिहार में कुर्मी जो समुदाय से आते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं। वहां पर एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दिया गया, जिससे कि भाई एक एक करके बात तो करने दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। प्रतिनिधित्व आप लोग 2 हैं, मैं अकेला हूं। कम से कम मैंने आपको जो शालीनता से सुना उतना तो बता दीजिए। इतनी देर में जवाब आ जाता था। जवाब तो देखिए, अब ये है कि आखिरी बात मैं तो कहता हूं, प्रतिनिधित्व और आरक्षण छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि आज हमने सामाजिक न्याय के रूप में जिस प्रकार से एक ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इन्होंने उसका विरोध किया। हमने आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने विरोध किया। तो मुझे लगता है कि कम से कम सामाजिक न्याय की खोखली बातें कांग्रेस पार्टी ना करे, जिसने सीताराम केसरी के साथ क्या किया हमें नहीं पता। क्या इस 40-50 वर्ष के अवधि में जितने प्रधानमंत्री बने, क्या ऐसे ओबीसी समाज से जवाब दे दीजिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी इस पर स्टैंड है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर कट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत क्लियर कट तरीके से, और बिहार की हमारी इकाई ने भी अपना स्टैंड बता दिया। तो इसमें कौन सी, इसमें कोई बट नहीं है। परंतु मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं कि हमने तो अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया है। पर बताइए कि आपने अपना स्टैंड अभी तक एनसीबीसी की रिपोर्ट जो आई है कि ओबीसी आरक्षण लिया गया है और रोहिंग्या को दिया गया, उस पर क्या स्टैंड है? बताइए, एक बार बताइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।